Hello बच्चों, let's read the question. The question says microvilli of epithelial cells increase the surface area, protect the cells, engulf the foreign matter या give movement to cells. ठीक है. सो अगर हम बात करें एपिथेलियल सेल्स की, तो जो उनका फ्री सरफेस होता है, फॉर एग्जांपल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और ये एपिथेलियल सेल हो गया. ठीक है. सो इनका ये वाला पोर्शन है, ये फ्री सरफेस है. ठीक है. तो जो फ्री सरफेस होता है उसके उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस हो रखे होते हैं. ठीक है. जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक हो जाता है हमारा माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई क्या होते हैं? माइन्यूट प्रोसेस होते हैं, माइन्यूट प्रोसेस होते हैं जो कि सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे. ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते. इनका काम क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके और सिक्रीशन हो सके. ठीक है. सो माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलियल सेल का फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज द सरफेस एरिया. अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं. ठीक है. ये सेल्स हैं और इनके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दे रखा है वो हो जाएगा सीलिया का. ये हो जाएगा सीलिया. देन ये हो जाएगा स्टीरियोसीलिया एंड ये हो जाएगा हमारा माइक्रोविलाई. ठीक है. माइक्रोविलाई क्या हो गया? माइन्यूट प्रोसेसेस हो गए जो कि इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि स्टीरियोसीलिया का क्या काम है. स्टीरियोसीलिया के ऊपर ये जो माइक्रोविलाई माइन्यूट प्रोसेसेस हैं, स्टीरियोसीलिया कैसे होते हैं? कोनिकल शेप के होते हैं. इसी तरीके से ये भी प्रोसेसेस हैं जो कि कोनिकल शेप के होंगे. ठीक है. कोनिकल शेप के होंगे, ये भी नॉन मोटाइल होंगे, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे. इनका भी काम सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होगा. ठीक है. देन हम बात करते हैं सीलिया की. सीलिया लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस हो जाएंगे. ये मोटाइल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो क्योंकि सीलिया मूव कर सकते हैं, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन में. ठीक है. हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. ठीक है. अब किसका मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करेंगे? हम एग्जाम्पल लेते हैं. कंसिडर करते हैं कि ये हमारा ट्रेकिया है. ट्रेकिया के अंदर इस तरीके से ये सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है. ये सेल्स प्रेजेंट है और इन सेल्स के पास क्या है? सीलिया है. ये सीलिया हो गया इनके पास. ठीक है. अब यहाँ पे मान लो कि म्यूकस है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल है जिसको यहाँ से बाहर निकलना है. तो जो ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? मूव करते करते इसको बाहर निकाल देंगे. ठीक है. सो बेसिकली हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. एक डायरेक्शन में उसको जो है मूव करते हैं. अगर हम बात करें माइक्रोविलाई की, तो वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया. फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. इनगल्फ करता है फॉरेन मैटर. ऐसा एपिथेलियल सेल्स जो कि फॉरेन मैटर या कोई पैथोजन को इनगल्फ करता है वो होते हैं मैक्रोफेजेस. ठीक है. माइक्रोविलाई नहीं होते हैं. ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड गिव मूवमेंट टू सेल्स. मूवमेंट जो होता है थोड़ा बहुत सेल्स को कौन प्रोवाइड करता है? तो वो सीलिया प्रोवाइड करता है, माइक्रोविलाई प्रोवाइड नहीं करता है. ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.